बड़े वन पे जहाँ चौकी हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो, वहीं बगल में जाम लग जाता है। कैसे लग जाता भाई? ये जो टैक्सी वाले चलते हैं ना, टैक्सी वालों से मिली भगत रहता है। सवारी भरो, पैसा दो, जाओ, कोई दिक्कत के लिए आपने रोड पे चल के संघर्ष किया था, गांव-गांव में प्रचार किया था, वो आज जिले के वर्तमान में सांसद हैं, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? आप कह रहे हैं कोई जनप्रतिनिधि मुद्दे को नहीं उठा रहा है। 18 तारीख को धरना होने जा रहा है। आप देखेंगे कि एक लंबा चौड़ा हुजूम आपको शास्त्री चौक पे दिखाई देगा और हम लोग जब तक पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो धरना चल है। आप ये समझिए कि आप एग्रीमेंट पे हैं, आप बैनामा नहीं करवाए हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आंख कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। तो आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और नहीं तो आप एक दूसरे के सहारे बैठे हो तो बैठे रहो। कहा जब बैंक के कर्मी आए तो आप उनको अपने दरवाजे से भगाने का काम करो, क्योंकि ये बैंकों के मिली भगत से ही इस तरह का पढ़ा। साहू जी को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, कांसी राम साहब को पढ़ा। ये सब वो व्यक्ति थे जो एक गरीब की झोपड़ी से निकले और इतिहास रचने का काम किए। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट का खास तो मुद्दे की बात। आज हमारे मेहमान हैं सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रजेश पटेल, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया था जो कि जिले में बहुत चर्चा का विषय बना था, समूह की महिलाओं का जो लोन वाला मामला है। तो लोन वाले मामलों को लेकर आपने एक दिवसीय धरना भी दिया था। आगे क्या कुछ तैयारियां है उस मामले को लेकर, उसकी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ कई तमाम मुद्दों पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए चौधरी ब्रजेश पटेल जी हैं। पहली बात, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जो लोन का मामला था समूह वाला, उस पर क्या कुछ अब तक तैयारियां हुई हैं और आगे क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, 15 दिन पहले हम लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन दिया था, और अभी एक हफ्ता पहले यानी 3 तारीख को हम लोग एक दिवसीय धरने पे शास्त्री चौराहे पे बैठे थे, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष बस्ती प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया। और आगामी 18 तारीख को शास्त्री चौक पे पुनः अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी है, जिसमें मुंडेरवा थाने से दर्जनों की संख्या में महिलाएं आएंगी, थाना वाल्टरगंज है, थाना कोतवाली है, और जनपद के तमाम इलाकों से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। तो निश्चित तौर पे जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो जनता मेरे पास आती है और मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। तो जो 18 तारीख को धरना होने जा रहा है, आप देखेंगे कि एक लंबा चौड़ा हुजूम आपको शास्त्री चौक पे दिखाई देगा, और हम लोग जब तक पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो धरना चलता रहेगा। देश आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अपने मांगों को लेकर धरना देने की नौबत आ ही क्यों रही है? तो धरना देना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए, जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो अपना काम कर लेते हैं, चाहे सरकार हो चाहे वो अधिकारी हो, सबसे दबाव बना के कर लेते हैं। लेकिन जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम अपना नेता चुनते हैं, वो कभी इस तरह के मुद्दों को लेकर के कभी सड़क पर आंदोलन करते नहीं दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे SC BC OBC समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको आए दिन उनका शोषण हो रहा है, और इस शोषण को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। जिनके लिए आपने रोड पे चल के संघर्ष किया था, गांव-गांव में प्रचार किया था, वो आज जिले के वर्तमान में सांसद हैं, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? आप कह रहे हैं कोई जनप्रतिनिधि मुद्दे को नहीं उठा रहा है। देखिए, सांसद जी को इस बारे में सूचना दी गई थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग लड़ाई लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, सांसद जी का तो साथ मिल रहा है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चूँकि सत्र चल रहा है तो सांसद जी है नहीं, लेकिन उनका सहयोग बराबर मिलता रहता है। तो निश्चित तौर पे जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे सांसद जी हमारे साथ चलेंगे, कलेक्ट्रेट चलेंगे, SP से मिलेंगे, DM से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे। न्याय दिलाने के लिए हम सब को एकजुट करेंगे, एक मंच पे लाने का काम करेंगे। ये जो धरने की तैयारी हो रही है, किस प्रकार से, इसकी क्या कुछ रूपरेखा है, कब और किस प्रकार से धरना है?
18 तारीख को सुबह 10 बजे शास्त्री चौक पे आप देखेंगे कि करीब 300-400 महिलाएं और 400-500 पुरुष सारे लोग एकजुट होंगे महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। और मेरा धरना सुबह 10 बजे से शुरू होगा, फिर वो अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि वहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आ करके ये नहीं कह देते कि हमने गिरफ्तार कर लिया है या हमारे पास लोकेशन है। उनको बताना ही पड़ेगा। इतना देरी होने का कारण है चूँकि वो महिलाएं गरीब परिवार की हैं, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति होता तो यही पुलिस 24 घंटे के अंदर बरामद करती। सुना जा रहा है महिलाओं को बैंक के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। हाँ, बैंक के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हमने महिलाओं से कहा, चूँकि उसमें हमारी बहन हैं, चाची हैं, तो इस तरह के उम्रदराज लोग हैं, तो हमने कहा जब बैंक के कर्मी आएँ तो आप उनको अपने दरवाजे से भगाने का काम करो, क्योंकि ये बैंकों के मिली भगत से ही इस तरह का फ्रॉड हुआ। आप बताओ, जिसके पास हमको आपको लोन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए, तो आप ITR दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तमाम बातें करते हैं। तो आपने लोन कैसे दे दिया? जिसके पास 1 बिस्सा ज़मीन है उसको 2 लाख का लोन कहाँ दे दिया? ये निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ये षड्यंत्र के थ्रू ही उन महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनको फंसाया गया। और बैंक कर्मी विड्रॉल पे साइन करवा करके पैसा भी निकाल लिए, वो कभी बैंक पे भी नहीं गई हैं। जिले में देखा जाए तो आप तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहा है। वर्तमान समय में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। यदि रुधौली की तरफ या फिर कप्तानगंज की तरफ कोई भी घटना हो जाती है, व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल लाना रहे, तो एम्बुलेंस को कई जगह जाम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बन भारी जाम लगता है और जिस शहर में कई अन्य जगहों पे जाम लगता है। तो इस मुद्दे को लेकर आगे सरदार सेना क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बन, मोड़ घाट, रोडवेज, आपका पानी की टंकी, ये जिन जो एरिया मैं बता रहा हूँ, यहीं से होकर के एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाती है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास भी, रोडवेज के पास लंबा जाम लगा रहता है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो दुखी व्यक्ति होता है, जिसका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, वो जाम में फंसा रहता है। तो 18 तारीख को हम लोग इस पे भी एक ज्ञापन देंगे। और जो बड़े बन के पास देखते होंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ रहते हैं, सब सुस्त हैं, कोई काम नहीं करना है, सब पैसा का खेल है। बताइए आप, वहीं बड़े बन पे जहाँ चौकी हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो, वहीं बगल में जाम लग जाता है। कैसे लग जाता भाई? ये जो टैक्सी वाले चलते हैं ना, टैक्सी वालों से मिली भगत रहता है, सवारी भरो, पैसा दो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगी है तो जाम नहीं लगना चाहिए। नहीं मानते हैं, 2000, 4000, 10,000 का चालान काटो। 1-2 बार काटोगे टैक्सी वाले भाग जाएंगे। आप यही कंपनी बाग पे देखो, कंपनी बाग पे चौराहे से सटा हुआ, चौकी से सटा हुआ जाम लग जाता है। यहाँ पे भी वही हाल है। तो ये पूरे शहर में ये जाम की व्यवस्था एकदम जस की तस बनी है। तो 18 तारीख को हम लोग इस पे भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा आपके जीवन शैली पे। आपको कहाँ से और किस प्रकार से आपने सोच लिया कि हम चले समाज के लिए संघर्ष करें? किनके लक्ष्य पे, किसके रूपरेखा पे आपने ये कदम उठाया है? थोड़ा आप अपने जीवन शैली के बारे में। देखिए, महापुरुषों की प्रेरणा से हमको विरासत में मिला। हमने जब पढ़ा, साहू जी को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, कांसी राम साहब को पढ़ा। ये सब वो व्यक्ति थे जो एक गरीब की झोपड़ी से निकले और इतिहास रचने का काम किए। तो महापुरुषों की प्रेरणा से वो बाबा साहब जो एक पवित्र संविधान बना दिए, हमारे जैसे लोग आज मंच पे बोल रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, तो ये बाबा साहब की प्रेरणा हमको काफ़ी प्रभावित की। साहू जी की प्रेरणा से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो निश्चित तौर पे हम अपने महापुरुषों की प्रेरणा का पालन करेंगे और उनके विचारधारा पे निरंतर चलने का काम करेंगे। और आगे क्या कुछ आप लोगों को संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कुछ कहेंगे? संदेश देना है कि जब तक जीवन है, आप ये समझिए कि आप एग्रीमेंट पे हैं, आप बैनामा नहीं करवाए हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आँख कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। तो आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और नहीं तो आप एक दूसरे के सहारे बैठे हो तो बैठे रहो। कोई आपकी मुसीबत में खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बस्ती जनपद के युवाओं से कि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करो
किसी के सहारे ना रहो, अपने क्षेत्र में जाओ, कस्बे में जाओ, तहसील में जाओ, संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ थे ब्रजेश पटेल जी, जो कि सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो जिले में वर्तमान समय में देखा जाए तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बस्ती की जनता इनको एक उम्मीद की नज़र से देखती है। कहीं भी कोई भी मुद्दा होता है तो आप अपने दल बल के साथ वहां पे पहुंचकर उसके निवारण के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। बस्ती जनपद से ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।